Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Today we will start the fourth chapter of chemistry, which is called a chemical bonding. Chemical bonding it means कि elements आपस में bond किस तरह के बनाते हैं. जो आपके bond दिए गए 3 types के mostly bond present होते हैं bond किसी भी elements के दरमियान, जिसमें से first होता है हमारे पास ionic bond. Ionic bond, a chemical bond which is formed by donating or accepting of electron to complete their octet configuration. Ionic bond क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एलिमेंट डोनेट करे, मीन्स दे दे एक इलेक्ट्रॉन अपना या 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. अब डोनेट क्यों करेगा और एक्सेप्ट क्यों करेगा? फॉर एग्जांपल, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, के शेल, और इसका दूसरा शेल है जिसमें 8 एलिमेंट्स चाहिए, एल शेल. ये फॉर एग्जांपल हीलियम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सॉरी, लिथियम, ये लिथियम है, और ये क्लोरीन कह लें. तो अब यहाँ पे 2 चाहिए, ये इसके पास एक्स्ट्रा है तो इसने ये इसे दे दिया. क्यों दे दिया? क्योंकि इसे एक की नीड थी. अब इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, इसका भी शेल कंप्लीट. इट मीन्स इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स 8 का जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया. तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. मीन्स ये दे दे, इसके अब पास अब सिर्फ 2 बच जाए, 3 में से सिर्फ 2 बच जाए. तो आयोनिक बॉन्ड का हम देख रहे थे कि जिसमें एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कि इस वजह से कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके. द बॉन्ड फॉर्म बाय दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड. तो इस तरह के बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. This kind of bond is formed when one atom gain electron while other atom lose electron from outermost level of orbit. कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एक्सेप्ट करे, मीन्स गेन करे, एक लूज़ करे और दूसरा गेन करे अपने आउटर मोस्ट शेल से. तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. आयोनिक बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स. जितने भी हम बाकी टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे उनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड का ही होता है. ये आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन का एक एलिमेंट लिया हमने. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो 23 है, और क्लोरीन का 35.5 कंसिडर किया जाता है. जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एज यू सीन इन दिस डायग्राम देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम. इफ यू आर सीन इन द क्लोरीन देयर आर 7 electrons present in their outermost shell. 1 2 3 4 5 6 7. So if you see there is a deficiency of 1 electron in chlorine and there is an extra electron present in the outermost shell of sodium. कि सोडियम के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो अब ये सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना क्लोरीन को दे देगा एक्स्ट्रा और मिसिंग. जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को देगा तो इसका क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे,
और इसका लास्ट शेल ख़त्म हो जाएगा। फिर ये इसका जो उससे नीचे वाला शेल है वो तो पहले से ही कंप्लीट था, तो मीन्स दोनों अब ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें या कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लूज या गेन, मतलब या इलेक्ट्रॉन दे दे या ले लें। सेकेंड बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। A covalent bond is formed by the equal sharing of electron from both participating atoms. हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा कि हम या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में ना हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, बल्कि हम शेयरिंग करते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको मॉलिक्यूल में समझाया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिंपली हाइड्रोजन को देखें, जब मॉलिक्यूल कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कि अगर हम सिंगली देखें तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी। अगर हम बॉन्ड बनाए तो ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का। अब अगर हम देखें तो ये इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और अपना शेल कंप्लीट कर लिया। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स शेयर कर लिए दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो दोनों एलिमेंट्स की, दोनों एलिमेंट्स से इक्वल शेयरिंग हो। अगर ये एक कर रहा है तो ये भी एक करेगा, अगर ये 2 कर रहा है तो ये भी 2 करेगा। इट मीन्स इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट कहते हैं। The pair of electrons participating in this type of bond is called shared paired or bonding pair. जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें इसको हम शेयर्ड पेयर कहेंगे या बॉन्डिंग पेयर कहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, इसी वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट स्टार्ट में ही बताया था कि 2 एलिमेंट आपस में मिलकर या 2 से ज़्यादा आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड्स की 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हम तब कहते हैं जब दोनों एलिमेंट्स एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर करें। मीन्स एक यहाँ से होगा, ये एक यहाँ से, तो ये पेयर बन जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बिटवीन द 2 पार्टिसिपेटिंग एटम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ये इस तरह डैश से शो किया जाता है। सिंगल डैश होगा मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होगा। वीकर देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो वीक होगा एज़ कम्पेयर टू डबल और ट्रिपल। जाहिर है जब एक शेयर करेगा तो वो वीक होगा, 2 शेयर करेगा तो स्ट्रॉन्ग, और 3 शेयर करेगा तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएं, हीलियम 2 ये शेयर करेगा, 2 ये शेयर करेगा। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शेयर किए जाए तो उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल, मगर ये वीक होता है ट्रिपल से। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तब होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, और ये 3 डैश से रिप्रेजेंट होगा। इसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये एग्जाम्पल से
देख लें आप, सिंगल में कितने हो रहे हैं शो, हाइड्रोजन का भी एक, ऑक्सीजन का भी एक, हाइड्रोजन का भी एक, ऑक्सीजन का भी एक, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की एक एक, तभी हम सिंगल करें, दोनों का एक एक है, इसको हम सिंगल डैश से शो कर रहे हैं। डबल में देखें तो ऑक्सीजन के भी दो, कार्बन के भी दो, यहाँ से भी ऑक्सीजन के दो, यहाँ पर दो, तो डबल डैश से शो किया, दो दो दोनों के इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल में देखें तो इस तरह से 3 नाइट्रोजन के और 3 यहाँ के नाइट्रोजन, तो ट्रिपल से किया, क्योंकि दोनों जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये डायग्राम थी सिंगल, डबल और ट्रिपल। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, अगर ये आप आयोनिक बॉन्ड का देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक और बात मैं आपको आयोनिक बॉन्ड में बताना भूल गई कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज क्यों डेवलप हुई, मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होती। चार्ज तब डेवलप होती है या एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता। चार्ज तब डेवलप होती है कि जब या इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ले ले। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, पॉजिटिव शो करती है डेफिशिएंसी को, कमी को, और नेगेटिव शो करती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, कि जो नॉर्मल एलिमेंट था उसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आयोनिक बॉन्ड की वजह से चार्ज डेवलप होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड देखें तो यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है ना गेन हो रहा है, बल्कि शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक ऑक्सीजन का, तो ये शेयर हो गया। जिसमें शेयरिंग हो वो कोवलेंट बॉन्ड, और जिसमें चार्ज डेवलप हो या फिर कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर, when two atoms involved in the covalent bond are the same, then they share electron pair evenly between them. This forms is a non-polar bond. Non-polar covalent bond हम उससे कहते हैं जिसमें जो शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्स हैं, वो सिमिलर हो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हीलियम और हीलियम, कार्बन और कार्बन, ये सेम एलिमेंट्स हों। जब एलिमेंट्स सेम शेयर करेंगे तो वो नॉन पोलर होगा, अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग होगी तो पोलर होगा। जस्ट लाइक हाइड्रोजन ने कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। किस तरह से, पोलर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे H2, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, दोनों ने एक एक एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। पोलर, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन टू एटम्स, वी कॉल दिस पोलर बॉन्ड। कि शेयरिंग तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, मगर इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं, तब ये जाके वाटर का फॉर्मूला बन रहा है H2O। इट मीन्स हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन एक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। HCl यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों एटम डिफरेंट है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो ये इट मीन्स ये दोनों अलग अलग एटम हैं या अलग अलग एलिमेंट है,
तो ये ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो, उन बॉन्ड्स को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। H2O, HCl एग्जाम्पल्स। पोलर बॉन्ड when two atoms with the same electronegativity share a pair of valence electron, they form a non-polar bond. सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच व्हेन एन एटम वांट टू बॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उससे कहते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर या उस एटम के अंदर कितनी शिद्दत है कि वो बॉन्ड बनाना चाहता है किसी दूसरे एटम के साथ। मीन्स उसके पास कितनी शिद्दत है कि वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच एन एलिमेंट वांट, वो कितना चाहता है कि वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डाउन ईच कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, मीन्स लेफ़्ट ये राइट। जैसे ही आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। तो पोलर नॉन पोलर क्या होता है? व्हेन टू एटम्स विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म अ नॉन पोलर। तो हम देख रहे थे तो पोलर ऐसे होते हैं नॉन पोलर जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब सेम होगी? जब एटम एक जैसे हों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो वो पोलर कहते हैं। इट मीन्स डिफरेंट एटम्स होगी। तो हम नॉन पोलर और पोलर की डेफिनेशन एक और भी है कि व्हेन टू एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म अ पोलर बॉन्ड। मीन्स डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो पोलर होंगे। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो नॉन पोलर होंगी। ये डायग्राम है पोलर और नॉन पोलर की। ये नॉन पोलर है जिसमें कार्बन और कार्बन है, मीन्स सेम एलिमेंट है, तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। पोलर में हम देखें तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, डिफरेंट एटम से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये पोलर है। थर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। The coordinate covalent bond are also called dative bond. It is a type of covalent bond where both electrons are from the same atom. It is covalent bond in which both shared pair of electrons come from a same element. Is called coordinate covalent bond. अगर मैं आपको इसकी पहले डायग्राम दिखाऊं उसके बाद एक्सप्लेन करूं तो शायद बेटर समझ में आएगा। इस डायग्राम में आप देखें कि हमने पहले कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था जिसमें दोनों एटम जो है शेयर कर रहे थे, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट में क्या होता है कि सिर्फ एक एलिमेंट जो है शेयर करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। मीन्स इसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इसको हाइड्रोजन को दे दिए। हाइड्रोजन ने शेयर नहीं किए बल्कि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए हाइड्रोजन को और एक बॉन्ड बनाया जिसका नाम दिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम उससे कह रहे हैं जिसमें सिर्फ
एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एलिमेंट जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, उसको हम कोऑर्डिनेट डेरिवेटिव बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग द एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इट्स सेल्फ इज टर्म्ड एज डोनर। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करा है उसको डोनर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको एक्सेप्टर कहेंगे। द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। टूवर्ड्स द एक्सेप्टर, अब ये फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन को दे रहा है, तो ये डोनर कहलाएगा ऑक्सीजन, और ये एक्सेप्टर। तो ये बॉन्ड बनेगा इस तरह से, डोनर टू एक्सेप्टर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ। तो ऑक्सीजन कहलाएगा डोनर, हाइड्रोजन कहलाएगा एक्सेप्टर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन को दे रहा है और एक बॉन्ड बना रहा है जिसको हम एरो से शो करेंगे, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल देख लें आप, जैसे कि बी और ए एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, बी नहीं शेयर कर रहा, शेयरिंग हो रही है मगर सिर्फ एक साइड से। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती तो हम इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, मगर यहाँ पे शेयरिंग हो रही है मगर वन साइड से। वन साइड से जब शेयरिंग होगी तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कराएगी। ये शेयरिंग भी है और वन साइड से भी है। तो जो शेयर कर रहा है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। Intermolecular forces. An intermolecular force is an attractive force that arises between the positive component or molecule and the negative component of another molecule. Intermolecular forces कहते हैं force of attraction को, means opposite charges को, एक की positive और एक की negative। सिंपल एग्जाम्पल ले लें कि अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ एंड देज आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। के जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है उनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हाइड्रोजन की और क्लोरीन के आपस में अट्रैक्शन होगी, फोर्स होगी, इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मीन्स अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन हो रही है और एक फोर्स डेवलप हो रही है जिस वजह से, जिसको हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा। मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के दरमियान हो रही है। क्योंकि सिंगल एटम तो जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होती। चार्ज तब डेवलप होती है जब एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद वो मॉलिक्यूल बन जाता है। द मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन करते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। वो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको मैं बताऊंगी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्लोज होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपस में जुड़े होते हैं। लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं क्योंकि उनके फोर्सेस कम होती हैं, अट्रैक्शन। और गैसेस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इस वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए कि मैटर की कौन सी स्टेट है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होंगे, बाउंड होंगे तो सॉलिड, थोड़े से स्पेस में होंगे तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा स्पेस में तो गैस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। पहले तो डाइपोल को समझ लें कि डाइपोल क्या होता है। A bond or molecule whose ends have opposite charges
ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अपोजिट चार्जेस हों, जैसे कि वाटर देख लें आप, H2O, उसके दो एंड से हाइड्रोजन की H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोनों के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपोजिट चार्जेस आपस में मॉलिक्यूल बना रहे, इसको हम डायपोल कहेंगे। अब बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स हुज एंड्स, ये इसके एंड है ऑक्सीजन के, हैव अपोजिट चार्जेस, ऑक्सीजन की खुद की नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन की पॉजिटिव, तो ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम डायपोल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है वाटर H2O, जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड अटैच है, हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है दोनों एंड पे, ऐसे बॉन्ड को हम डायपोल कहते हैं। A dipole-dipolar attraction occur between two molecules. अब डायपोल अट्रैक्शन क्या होती है? ऐसी अट्रैक्शन जो दो डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट हो, ऐसी अट्रैक्शन जो दो डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में हो। H2 है, एक मॉलिक्यूल है, ये एक डायपोल कहलाएगा। अब ये H2 अलग मॉलिक्यूल है, अब बीच में जो इनके दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, ये डायपोल अट्रैक्शन कहलाएगी। ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल मॉलिक्यूल है, मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू डायपोल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ डायपोल अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन कैसे होगी? ऑक्सीजन का ये एक एंड होगा, हाइड्रोजन का यहाँ से पॉजिटिव एंड होगा, मीन्स यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, ये ऐसे अट्रैक्शन होगी इनकी। फिर यहाँ से इसका एक ऑक्सीजन, यहाँ से इसका हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। When attracted with positive end of one polar molecule and negative end and other molecule, मीन्स एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बताया पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, ये यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान। अब ये इसका एंड एक ऑक्सीजन के साथ, ये इसका हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अपोजिट चार्जेस होंगी और दोनों साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, डायपोल मॉलिक्यूल, और उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, जिसको हम डायपोल अट्रैक्शन कह रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे कि HCl, यहाँ ये डायपोल है एक, ये भी डायपोल है, यहाँ से इस क्लोरीन का नेगेटिव एंड, यहाँ से हाइड्रोजन का पॉजिटिव एंड, बीच में ये अट्रैक्शन है जिसको हम डायपोल अट्रैक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे अब यहाँ से दूसरी अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे भी H होगा, फिर नेक्स्ट क्लोरीन, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे H, इस तरह से ये अट्रैक्शन कंटिन्यूस होगी। आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनती है, और कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान बनता है, और कोवलेंट सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान। जो कोवलेंट है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयोनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो कोवलेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और सॉल्युबिलिटी जो आयोनिक बॉन्ड की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो है पोलर सॉल्यूशन बनते हैं, मीन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अपोजिट एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उनको हम पोलर कहते हैं, और जो सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान होता है वो नॉन पोलर होता है, मीन्स कोवलेंट में मोस्टली नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक बॉन्ड में के एलिमेंट्स में अगर हम उनको पानी में डालें तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है, और कोवलेंट बॉन्ड में सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली, जो सॉल्यूशन बनेगा कोवलेंट बॉन्ड का उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है।
आयोनिक बॉन्ड का अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो क्रिस्टल लाइक होते हैं, और जो कोवलेंट होते हैं वो वीक क्रिस्टल्स होते हैं। उनके अलावा मेटेलिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो कैटाइंस होते हैं, मेटल्स होते हैं सिर्फ, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पानी में ज़्यादा हल नहीं होते, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं उनमें से। लस्टर्स, उनकी शक्ल जो है लस्टर्स होती है, मैलिएबिलिटी और डक्टाइल। दैट्स ऑल ओवरऑल of chapter number 4